नमस्कार दर्शकों। एक और अद्भुत विषय लेकर आज मैं आप लोगों के आगे फिर से प्रस्तुत हुआ हूं। वह विषय है आषाढ़ शुक्ल पक्ष में क्या क्या अद्भुत होने वाला है। तो यह किसी एक विषय को लेकर नहीं, ये 15 दिन एक पक्ष किस तरह का रहने वाला है, इस पर मैं यह वीडियो बना रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि कोई पूरा का पूरा महीना बहुत अच्छा होता है, कभी कभी क्या होता है कि पूरा सप्ताह बहुत बढ़िया होता है, कभी कभी क्या होता है कि पूरा दिन बहुत बढ़िया होता है, कभी कभी क्या होता है कि पूरी रात्रि बहुत बढ़िया होती है, कभी कभी कुछ क्षण बहुत बढ़िया होते हैं, और कभी कभी कोई साल बहुत बढ़िया होते हैं, और कभी कभी कोई जन्म बहुत बढ़िया होता है, और कभी कभी कोई फल बहुत बढ़िया होता है, और कभी कभी दुख बहुत बढ़िया होता है, कभी कभी कोई सुख बहुत बढ़िया होता है। तो हर एक चीज की महत्वता है और उसकी अपनी एक अनुभूति है, उसकी एक एक अपनी फीलिंग है व्यक्ति की। तो मैं यह वीडियो बेसिकली सुधांशु मिश्रा जी के साथ में बना रहा था। मैं उन्हें बता रहा था कि ये वीडियो हम बनाएंगे गुप्त नवरात्रि पर, क्योंकि 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक गुप्त नवरात्र का समय है। 2 नवरात्र आते हैं पूरे, जो उजागर होते हैं, प्रकट होते हैं, और 2 नवरात्र आते हैं जो अप्रकट होते हैं, वो गुप्त होते हैं, वो साधकों के लिए होते हैं। और बाकी के 2 जो है वो संसारी के लिए होते हैं। जो भौतिकतावादी लोग हैं वो 2 मनाते हैं, और ये 2 योगियों के होते हैं जिसमें वो गुप्त साधनाएं करते हैं माता की। और माता के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं कि माता जो है हमारे शरीर में, जो देवी दुर्गा है, भगवती है, वह हमारे शरीर में बुद्धि है, हमारी बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि के रूप में हमारे शरीर में बैठी हुई है। और यदि व्यक्ति के पास बुद्धि ना हो तो उसका हाथी जैसा शरीर, उसका हाथी जैसा बल, उसका बहुत ही सौंदर्य किसी भी काम का नहीं है। और बुद्धि के साथ ही बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्य कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल दिखता है। तो आओ हम थोड़ी सब्जेक्ट पर बात कर लें। 15 से 22 तारीख गुप्त नवरात्र है, और 25 जुलाई को हरिशयनी एकादशी है, जिस दिन भगवान विष्णु शयन करेंगे। और भगवान विष्णु जब शयन करने चले जाते हैं तो वह 21 नवंबर 2026 तक उनका चतुर्मास विश्राम होगा, और इस समय विवाह इत्यादि शुभ कार्य, स्थिर कार्य बंद हो जाएंगे। तो हरिशयनी एकादशी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। वैष्णवों के लिए यह बहुत खास होती है, और वैष्णव लोग इस दिन उपवास और बहुत पूजाएं करते हैं। और हरिशयनी एकादशी एक अबूझ साया भी है, जिसमें जिन लोगों के विवाह कभी नहीं सोचते वो लोग इस दिन विवाह करते हैं। और उसके बाद 26 तारीख को प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत भगवान महादेव और विष्णु दोनों को समर्पित है। इसमें शिव जी की पूजा बहुत लोग करते हैं, प्रदोष व्रत करते हैं। और 22 तारीख को भड्डली नवमी है, यह एक नाम है। और आपको बता दें, यह जो भड्डली नवमी है, यह एक ज्योतिषी के नाम से ये नवमी पड़ी है। घाघ और भड्डली नाम के 2 ज्योतिषी हुए हैं। वो इतने बड़े थे कि बातों बातों में और कुछ तुकबंदी करके वह ज्योतिष निकाल लेते थे। कभी मैं इस वो जो कभी भड्डली, घाघ भड्डली, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी हम बता देते हैं कि यह भी एक अबूझ साया है जो भड्डली नवमी का है। भड्डली नवमी 22 तारीख को है, जिस दिन माता का नवरात्र, गुप्त नवरात्र पूर्ण होगा। उसी दिन, उस दिन भी जिन लोगों के विवाह नहीं होते उन लोगों के विवाह करने का मौका होता है, तो वह उस दिन तारीख होगी। और फिर 29 तारीख को आषाढ़ी पूर्णिमा है। उसको आप लोग जानते होंगे, बहुत ही खास पूर्णिमा है। उसको गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, कुछ लोग व्यास पूजा बोलते हैं,
अपने अपने गुरुओं के पास जाकर हम लोग कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। अज्ञानता को मिटाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु का दर्शन करने जाते हैं और गुरु का पूजन करते हैं। उस दिन गुरु पूर्णिमा होती है और गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने गुरु की पूजा तो करते हैं, अपने ज्ञान की भी पूजा करते हैं, क्योंकि शरीरधारी जो गुरु है वह तो एक दिन शरीर छोड़ देगा, लेकिन ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता। इसलिए उस दिन पुस्तकों का, पुराणों का विवेचन करना, पाठ करना, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह पूरा का पूरा पक्ष 15 दिन साधकों के लिए बहुत ही खास है। तो जो लोग साधक हैं उन्हें चाहिए कि वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नवार्ण मंत्र का जप करें, कन्या पूजन करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, पुराणों का पाठ करें, क्योंकि चतुर्मास में पुराणों का पाठ करना भी बहुत अच्छा और शुभ होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर जो लोग शिव पुराण इत्यादि का पाठ उठाना चाहते हैं तो उस दिन से उठाना उनके लिए शुभ होगा, क्योंकि उस दिन के बाद शिव पुराण लगातार श्रावण भर करके और लास्ट के दिन जिस दिन रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा होती है उस दिन उसको पूरा करना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। और हरिशयनी एकादशी के दिन जो लोग हरिवंश पुराण पाठ करना चाहते हैं उनके लिए भी यह शुभ योग होगा। जो लोग जिनके संतानें नहीं है वह माता बहनें, यदि विवाहित माता बहन है जिनके संतान नहीं है, खासकर जिनको मनचाही संतान प्राप्ति करने की इच्छा है, वह थोड़ा थोड़ा हरिवंश पुराण का पाठ हरिशयनी एकादशी से प्रारंभ करें और देवोत्थानी एकादशी जिस दिन भगवान विष्णु जगते हैं उस दिन तक उसका पाठ करें तो उनका बहुत ही कल्याण होगा। और एक तरीका जो है गुप्त नवरात्र के पाठ में मैं बता देता हूं कि वैसे तो दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र संपुट है या उसके अर्थ है, कोई भी मंत्र आप किसी भी साधना के लिए उठा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों से धन धान्य की प्राप्ति होती है, तो उन मंत्रों का यदि आप जाप करना चाहते हैं गुप्त नवरात्र में तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। जैसे गुप्त नवरात्र में आप लोग दुर्गा सप्तशती यदि पाठ नहीं कर सकते तो दुर्गा कवच के साथ साथ श्री सूक्तम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित होता है। अगर श्री सूक्तम आपके लिए कठिन है, आप वह नहीं पढ़ सकते, तो महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना और दुर्गा कवच का पाठ करना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। यदि आप वह भी नहीं कर सकते तो गुप्त नवरात्र में आप लोगों को राम रक्षा स्तोत्र के 11-11 पाठ यदि प्रतिदिन 9 दिन तक करो तब भी आपको धन धान्य की और आपके मनोरथ पूर्ण करने के लिए एक साधना होगी। अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो गुप्त नवरात्र में एक और साधना आपको बता देता हूं। केवल सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, केवल इसी मंत्र का भी यदि आप जाप कर लें तो भी बहुत अच्छा होगा। अविवाहित कुमारियां यदि 1.5 लाख मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा यही विच्चे, इस मंत्र का 1.5 लाख मंत्र का जप इस गुप्त नवरात्र के मध्य में कर लें। इस मतलब गुप्त नवरात्र कोई भी गुप्त नवरात्र के मध्य में यदि करेंगी तो उनका विवाह शीघ्र होने की और अच्छा वर मिलने की संभावना बनेगी। आज जब हम यह सब बातें कर रहे हैं तब विवाह आजकल नगण्य जैसा हो गया है। विवाह के प्रति आज के युवक युवतियों को विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि कई घटनाओं ने हमारे जो युवक युवतियां हैं उनको बहुत ही डरा दिया है। तो उससे लोग आजकल बहुत डरे हुए हैं। उनको ज्योतिषियों पर भी या अपने बड़ों पर भी, अपने परिवार पर भी, अपने रिश्तों पर भी, अपने प्रेमी पर भी, अपने पति पर भी बहुत बिलीव नहीं रहा है। लेकिन समाज के साथ चलने वाले, अच्छे लोगों के साथ चलने वाले लोगों को निश्चित रूप से परमात्मा की मदद मिलती है। अतः कुछ चंद गंदे लोगों से या गंदे बच्चों से पूरी दुनिया बिगड़ नहीं जाती और ऐसा नहीं होता कि लोगों का विवाह इत्यादि से विश्वास उठ जाएगा। तो जो लोग विवाह करना चाहते हैं वो ये करें, और जो युवक जिनका विवाह नहीं हुआ है
या जिनके विवाह में कुछ कष्ट आ रहे हैं, तो उन लोगों को दुर्गा सप्तशती का ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर सुकुलोद्भवाम, यह मंत्र भी पढ़ने से, जप करने से उनका लाभ होगा। 108 बार इस मंत्र का जप करने से उनको लाभ होगा। यदि आप लोग बहुत भौतिकतावादी जीवन में घिरे हुए हैं और आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो शुद्ध घी की जोत 9 दिन तक आप अपने घर पर रखें और एक कलश, मिट्टी का कलश हो, तांबे का कलश हो, पीतल का कलश हो, स्टील का कलश हो, उस कलश के नीचे थोड़े से रेत रख के उस पर जौ बोलें और उसके ऊपर कलश रख दें। उसके ऊपर आम्र पल्लव, आम के पत्ते रखकर एक नारियल सीधा करके रख के उसके ऊपर कुछ धन रख दें, 10-20 रुपए रख दें और माता की एक चुन्नी उड़ा दें, वहां पर जोत जलाएं और माता से प्रार्थना करें। अपने घर के उत्तर पूर्व के कोने में मंदिर रखना या कलश स्थापित करना अच्छा रहता है। केवल जोत जलाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, सुबह शाम प्रणाम करें, गोला मिश्री का माता को भोग लगा दें। अंतिम दिन हलवा और थोड़ी सी पूड़ी बना लें, चने बना लें, गरीब बच्चों में बांट दें या जो भी भूखे या अनाश्रित लोग हैं उनको बांट दें। अपने परिवार में स्वयं भी भोजन करें तो भी माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। यह जो शक्ति उपासना है, यह बेसिकली आपकी एनर्जी की उपासना है। आपकी शक्ति कैसे काम कर रही है। शक्ति हमेशा दूसरों को तंग करने के लिए नहीं होनी चाहिए। शक्ति का मतलब है कि व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद के लिए कार्य करे, उसके लिए शक्ति होनी चाहिए। तो यह क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष होगा, चंद्रमा होगा और गुप्त नवरात्र चल रहे होंगे, तो इस समय जो भी पाठ पूजा या मंत्र जप किया जाएगा, अगर आप बिल्कुल ही मान लीजिए संस्कृत नहीं पढ़ सकते, आपको कोई रुचि नहीं है, तो एक माला ले लीजिए और बस राम 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 बस जपते जाइए। 1000, 10,000, 5,000, 50,000, 1,00,000, 1,25,00,000, 10,00,000, 1,00,00,000, जितना भी आपसे हो सके साल भर में करो, 15 दिन में करो। राम राम, राम मंत्र से बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। राम न सकहि नाम गुण गाई, भगवान राम भी नाम का गुणगान नहीं कर सकते, तो अतः आप राम राम का ही केवल जप कर लो। आजकल हनुमान जी की साधना भी बहुत अधिक चल रही है, तो हनुमान चालीसा के भी 11-11 पाठ यदि आप इस नवरात्र में, गुप्त नवरात्र में कर लो, तब भी आपका बहुत कल्याण होगा। गुप्त नवरात्र की आप सबको बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद और मंगल कामना। आप सब लोग खुशी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और माता, वो मंदिर में बैठी माता, उसका सम्मान आप थोड़ा करो या मत करो, लेकिन जो माताएं चल रही हैं, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयेकया पूरितम भवेत काते स्तुति सभ्य परापरोक्ति। इस मंत्र में कहा है कि जितनी स्त्रियां हैं, हे माता तुम्हारा ही रूप है। तो तुम्हारा रूप है, इसका मतलब है हमारी सारी जो बहन बेटियां हैं वो सब हमारी माँ बहन है, ठीक है। तो पत्नी भी जो है शिव शक्ति रूपा है, तो उसको इसलिए अर्धांगिनी बनाया गया है हमारा, क्योंकि वह हमारे वंश को आगे वृद्धि करेगी। तो चरित्र के साथ माता की पूजा करने से, माँ बहनों का सम्मान करने से हमारा सबका कल्याण होगा। आप सबको नमस्कार, प्रणाम और आशीर्वाद।